बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। हर आदमी अपने योग्यता के अनुसार चमकता है, अपने इच्छा के अनुसार नहीं। बंधुओं, योग्यता क्या है, इस पर थोड़ा विचार करें। और इच्छा क्या है, इस दो बिंदुओं पर थोड़ा विचार करें। योग्यता हमें मिलती है हमारे कर्म के अनुसार से। जैसे हम कर्म करते हैं उसी प्रकार से हमारी योग्यता बढ़ती जाती है। और योग्यता के अनुसार से ही इंसान की पहचान होती है। योग्यता के अनुसार ही आज भगवान बुद्ध को जानते हैं। योग्यता के अनुसार से ही आज महावीर को जानते हैं। योग्यता के अनुसार ही आज राम और कृष्ण को जानते हैं। योग्यता के अनुसार ही महावीर, ईसा, मूसा, मोहम्मद, सदगुरु कबीर, इन सबको हम योग्यता के अनुसार ही जानते हैं। जितने बड़े बड़े महान पुरुष हुए हैं इस धराधाम में, वे सब अपने योग्यता के अनुसार ही जाने जाते हैं। योग्यता के अनुसार ही उनमें चमक आई है। इच्छा के अनुसार इंसान की चमक नहीं होती है। इच्छा मनुष्य को नचाती है, कभी वासनाओं में ले जाती है, कभी मोह में ले जाती है, कहीं कहीं ले जाती है, कभी कहीं ले जाती है। इच्छा हमें हमेशा परेशान करती है, परेशान करती रहती है। इच्छा में हम कर्म को भूल जाते हैं। जो हमारी योग्यता नहीं होती है उनके भी हम इच्छा रखते हैं। जैसे हम डॉक्टरी पढ़े हैं तो हमें डॉक्टरी का नॉलेज होगा ना। जैसे हम डॉक्टरी पढ़ करके हम इच्छा रखते हैं वकालत की, तो वकालत के बारे में तो हमें कोई जानकारी ही नहीं है, तो हम गलत इच्छा रख रहे हैं ना। तो ये पूरा कैसे होगा? बिल्कुल पूरा हो ही नहीं सकता। जैसे हम संत हैं, संत की योग्यता होनी चाहिए साधना में परिपक्व हो, वैराग्यवान जीवन हो, भाव भक्ति में जीवन हो। वैराग्य में प्रखरता हो। वैराग्यवान जीवन ही एक संत का योग्यता है। संत का जीवन में चमक जब आती है जब वह उनमें योग्य हो जाता है। और आज आप सब कह भी सकते हैं कि साहब देखा जाता है कि जिसमें योग्यता ना हो उनमें भी लोग टूट पड़ते हैं, बहुत भीड़ लग जाती है, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन बंधुओं, वो योग्यता और चमक की बात नहीं है, वो तो चमत्कार की बात है। चमत्कार और चमक में अंतर होता है, बहुत अंतर होता है। ऊपर से जो चमकता है वो सोना भी नहीं हो सकता, ये भी बात है। जब हम सही मायने में परख नहीं कर पाएंगे ना, तो क्या कांच है, क्या हीरा है, ये भी हम नहीं जान सकते। तो बात हो रही योग्यता की। जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र की हमें योग्यता होनी चाहिए। डॉक्टर है तो डॉक्टर की डिग्री ले लिए हैं, तो हमारे जीवन में प्रैक्टिकल होना चाहिए कि हम कितना जानते हैं। और हम कम जानते हैं तो हम उन पर काम करें, उन पर लग के काम करें, अभ्यास करें। और हर
एक चीज के जानकारी के लिए हम अध्ययन करें। वकील है तो कानून जानने के लिए हम खूब अध्ययन करें और जो हमारे वरिष्ठ वकील हैं उनके सानिध्य में रहें, तब हम में वो योग्यता आएगी, तब हमारे जीवन में चमक आएगी। जैसे हम एक किसान हैं, तो किसान की योग्यता होनी चाहिए कि वे अपने खेतों को पहले से तैयार रखें। पानी गिरने से पहले, बारिश आने से पहले, बारिश होने से पहले अपने खेतों को तैयार रखें और बीज डालने के बाद बस हम अगर किसान है तो उसमें ऐसे लग जाएं कि चिड़ियों से बचाएं, जानवरों से बचाएं और धान का पौधा बड़ा हो जाए तो उसे घास से बचाएं, उसे कीट पतंग से बचाएं, उसे बीमारी से बचाएं और सही समय में उनकी देख रेख करते रहें। ये योग्यता किसान की होनी चाहिए। किसान अगर बो देता है धान और कहीं बाहर घूमने चले जाता है तो उनके खेतों में घास फूस का अंबार लग जाता है, घास फूस ऐसा भर जाता है कि वह धान दिखाई नहीं देता है, तो उसे कुशल किसान नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार से जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र की पूरी तरह हमें जानकारी होनी चाहिए। वैसे तो कहा जाता है संसार में सबका ज्ञान कोई नहीं रख सकता। जैसे हमारे गुरुजी इस बात को बार बार कहते थे कि एक बड़ा सा इंजीनियर हो जो गाड़ी बनाना जानता हो, अगर गाड़ी बनाने का इंजीनियर है तो गाड़ी बनाना अच्छी तरह जानता हो, लेकिन एक साइकिल का पंचर नहीं बना सकता, तो उसके लिए तो अज्ञानी हुआ। तो संसार के सब ज्ञान एक मनुष्य के पास हो जाए ये असंभव है, लेकिन जिस क्षेत्र में हम जीवन यापन कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में हम हैं, उस क्षेत्र की तो पूरी जानकारी हमें होनी चाहिए। अब हम साधु हैं तो साधु को साधना की बहुत बारीकी से जानकारी होनी चाहिए। साधना में जीवन में किस किस चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, इन सब बातों को हमें बारीकी से अध्ययन मनन करना चाहिए। अगर हम साधु हो करके साधना के बारे में बारीकी से नहीं जानते हैं तो हमें मेहनत करना चाहिए, हमें बिल्कुल लग जाना चाहिए, डूबे रहना चाहिए। कहाँ डूबे रहना चाहिए? साहित्यों में, अपने साहित्य के साथ साथ अपने गुरुजनों के सानिध्य में रह करके हमें जो ज्ञान हमें नहीं है उनके बारे में हमें प्रयास करना चाहिए। वैसे तो कहते हैं कि साधु का धर्म है साधना करना, सिर्फ और सिर्फ साधना करना, अपने मन इंद्रियों को देखते रहना। कहीं मन इंद्री कहीं बाहर तो नहीं जा रही है, नहीं कहीं तो नहीं भटक रही है, कहीं बाहर कहीं खुराफात में तो नहीं पड़ रहा है। हमेशा इनकी निर्घानी में रहना चाहिए, हमेशा इन पर अंकुश लगाकर रहना चाहिए। अगर ये सही दिशा में नहीं जा रहा है तो उन्हें दिशा निर्देश करते रहना चाहिए। ये साधना का सर्वोपरि लक्ष्य है। बंधुओं, हम साधु हो करके साधना के बारे में ना जान करके अन्य ज्ञान रखते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र के तो हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी हमारे जीवन में चमक आएगी, अन्यथा नहीं। तभी सच कहा जाए तो तभी हम वो योग्यता हमें प्राप्त होगी, नहीं तो फिर
अन्य लोग भी जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वैसे हम भी रहें तो और लोगों में और हम में क्या अंतर होगा। तो संत का जीवन सबसे ऊपर होता है, तभी तो संत को सब पूछते हैं। संसार में बड़े बड़े पद प्रतिष्ठा वाले लोग आ जाए, देश के प्रधानमंत्री जिसको हम सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, राजा मानते हैं, वो भी आ जाए और एक संत आ जाए तो संत की प्रतिष्ठा ज्यादा है। मंत्री भले सरकार को चला रही है, लेकिन एक संत की प्रतिष्ठा उनसे ज्यादा है, क्योंकि उनके जीवन में चमक है। मंत्री को तो 5 साल बाद उसे हटाया जा सकता है बंधुओं, लेकिन एक सच्चे संत है, वो ऐसे अचल पद पर है जिसको कोई नहीं हटा सकता। तो वैसे अचल पद की प्राप्ति जब तक हमारे जीवन में नहीं है, तब तक हमें काम करते रहना है और काम तब तक करना है। सच कहा जाए तो जब तक जीवन है, जब तक जीवन है तब तक साधना में लगे रहना है। वैसे एक कहावत है, सूर लहर घड़ी 4 है, सती लहर घड़ी 1, साधु लहर घड़ी जीवन भर, मर ही विचार विचार। साधु का जीवन विचार करने के लिए मिला हुआ है, और विचार विवेक से जो ऊपर होकर के चलता है, विचार करके समझ के अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाता है, वही साधु है, वही संत है, वही गुरु है। तो मैं शुरुआत की थी, जितनी हमारी योग्यता होती है उतनी ही हमें चमक होती है, और जो हम चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता है। जो हम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, उनके अनुसार से हमारी योग्यता होती है और उनके अनुसार से हमारे जीवन में चमक आती है। तो बंधुओं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमक हो, तो हमें चाहिए कि हम वैसे योग्य बने और वैसे हम कर्म करें। कर्म करने से पहले हम समझ लें, जान लें, परख लें कि यह कर्म करने से हमारे जीवन में चमक आएगी कि हम अच्छे कार्य कर रहे हैं कि गलत कार्य कर रहे हैं। कर्म करने से पहले हम सावधान हो जाएं, और सावधान होकर के जो कार्य किया जाता है उस कार्य में सफलता मिलती ही मिलती है। तो हम संत हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने जीवन में वो योग्यता लाएं, वो चमक लाएं जो हमारे जीवन में होनी चाहिए। तो मैं शुरुआत की थी कि हर इंसान अपने कर्म के अनुसार, अपने योग्यता के अनुसार चमकते हैं, और मन के अनुसार नहीं। मन तो हमेशा नीचे की ओर ले जाने वाला है, मन हमेशा हमें नीचे गिराना चाहता है। तो साधना का मतलब यही है कि हम मन को सही दिशा दें, मन को हम सुचारू रूप से चलने के राय दें, हम उसे संचालित करें। बंधुओं, अपने आप में मन का कोई अस्तित्व तो नहीं है, इस बात को हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। लोग कहते हैं ना, क्या करें साहेब, मन नहीं था तो सत्संग में नहीं आए, क्या करें साहेब, मन नहीं था तो गुरुजी के पास नहीं जा पाए। तो उन सब से मैं निवेदन करती हूँ कि मन के चलाए तुम चल रहे हो, जबकि मन को तुम्हें चलाना चाहिए। बंधुओं, मन को हम अपने अनुसार चलाना सीख लें, ना कि मन के अनुसार चलें। मन के अनुसार हम चलेंगे ना, तो मन हमें हमेशा नीचे की ओर
गिराता चला जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि हम मन को अपने अनुसार बना लें, फिर हमारा जीवन सुखमय, शांतिमय और मंगलमय हो जाएगा।